हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, हम करने वाले हैं आज मैथ का टेस्ट। हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं आज मैथ का टेस्ट। और ये टेस्ट जो है हमने उठाया है RWA से। आपको जैसे कि पता चल गया होगा थंबनेल देख के। और ये टेस्ट जो है होता है हर संडे। तो ये टेस्ट जो है ये है 5 मई का। और इसमें जो कराएंगे हम वो कराएंगे आपको मैथ। इसमें जो कराएंगे हम वो कराएंगे आपको मैथ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1। देखो, इसी प्रकार के अगर आप टेस्ट का सॉल्यूशन चाहते हो तो आपको जो है कहीं ना कहीं वीडियो करनी पड़ेगी शेयर और चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बोला गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, देखो दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1344 और उनका जो है अनुपात दे रखा है 7:12। तो छोटी संख्या बता दो। तो जिस प्रकार के देखो ऑप्शन दिए हैं ना इसमें 112, 16, 28 और 48, तो सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले सर कैसे? देखो छोटी संख्या पूछी है और छोटी संख्या कौन सी है? देखो 7 ही तो है। अरे 12 और 7 में छोटी संख्या 7 है। तो जो भी ऑप्शन 7 से कटेगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखो 7 चौक 28, 7 चौक 28 ऑप्शन नंबर सी। 7 चौक 28 ऑप्शन नंबर सी। बेसिक से करना चाहते हो तो देखो दो संख्या थी जिनका अनुपात था 7:12। अच्छा एक्स लगा सकते हैं? बोले सर बिल्कुल। अब इनका गुणनफल दे रखा है 1344। तो काट लो इसे, यहाँ से जो है काटो। कितना आया है? 28। तो देखो यहाँ से जो है एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16। जब इसे आप डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16। एक्स स्क्वायर बराबर 16 तो एक्स बराबर 4। अब छोटी संख्या पूछी थी, छोटी संख्या तो 7x है। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28। अच्छा आपके पास जो है x का मान आ गया तो आप बड़ी संख्या बता सकते हैं। आप जो है बड़ी संख्या बता सकते हैं और इनका अंतर भी बता सकते हैं और इनका जोड़ भी बता सकते हैं। तो इसका जो है फिलहाल आंसर क्या जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें बोला गया है, देखो अगर जो है आप हर संडे का टेस्ट का सॉल्यूशन चाहते हो तो आपको जो है ना कहीं ये वीडियो शेयर करनी पड़ेगी और चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। तो आपको जो है हर संडे का टेस्ट जो है सॉल्व करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया आपसे, वर्ष 2020 में एक शहर की जनसंख्या 2 लाख थी जितनी भी थी। और जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 8% हर वर्ष। तो 2022 में उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो देखो हर वर्ष जो है वो 8% बढ़ रही है। हर वर्ष 8% बढ़ रही है। अब 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/25। तो देखो 25 से बढ़ी कितनी? 2। तो पहले वर्ष 25 से 2 बढ़ी अर्थात 27। इसी प्रकार दूसरे वर्ष, या फिर इसके ऊपर 2 लगा लो, 2 बार लिख लो या फिर इसकी पावर 2 लगा लो, बात तो एक ही है। 25 का 625, 625। 27 का 729 स्क्वायर होता है वो। अच्छा हमें जो है ये दे रखी थी, देखो इसका मान दे रखा है 625 का मान दे रखा है 2 लाख। इसका मान हमसे पूछा है, इसका मान दे रखा है कितने जीरो है? 2, 5 जीरो है। तो 2, 3, 4 और 1 5 बटे में 625 और इसका मान हमसे पूछा गया है तो गुणा में 729। सोल्व कर लो इसे, 25 से काट लो, 25 अट्ठे 200। अब जो है 25 से 5 से काट लो, 5 पंजे 25 और 5 ही गना 5, 5 छंग 30, 5 छंग 30 और ये 00। 5 से काट लो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और ये 0। तो देखो 0 तो आएगा और वो है सभी में। अब देखो 9 दूनी 18, 18 का 8 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। देखो दोबारा देखो, जब आप
300 गुणा पूरी करने की कोई आवश्यकता नहीं, जिस प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं। देखो जब 729 की गुणा आप 320 में करोगे तो ये तो आप बात आपको अच्छे तरीके से पता है, लास्ट में जीरो आने वाला है। बोलो सर बिल्कुल। अच्छा लास्ट में जीरो किस किस ऑप्शन के नहीं है? बोलो सर डी और सी को कर दो एलिमिनेट, तो ये तो हट गए। अब बचे 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में देखो, जब आप 9 की गुणा 2 में करोगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 का 8, देख लो किस ऑप्शन में है, 18 का 8, यानी कि लास्ट में 80 होना चाहिए। ये है सिर्फ बी ऑप्शन में, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बी। पूरी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका फिलहाल आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया हमसे एक वस्तु को, और देखो हाँ कमेंट करके जो है लास्ट में आपको ज़रूर बताना है ये क्लास जो है आपको कैसी लगी। लास्ट में जो है आपको कमेंट ज़रूर करना है। तो देखो एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 28% की हानि होती है। तो देखो 28% की हानि हो गई कितने रुपये में बेचने पर? 144 में बेचने पर। तो देखो 144 का 144 जो है किसका मान है? 28% की हानि। तो कितने परसेंट में बेचा होगा उसे? सर ये बेचा होगा 72% में। अरे 72% में तो बेचा होगा जब 28% की हानि होगी। तो ये दे रखा है 72% का मान। अच्छा यहाँ से जो है 72 धुनी 44, 72 धुनी 44, तो 1% का मान आ गया 2, तो 100% का मान 200। अब 100% क्या होता है वो? CP। तो CP आ गया सर यहाँ से 200, CP जो है वो आ गया 200। आगे बोला हानि को कम करके 14% तक लाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो लाभ हो या हानि वो होता है हमेशा CP, वो होता है हमेशा CP पर। तो देखो 14% की हानि, 14% की हानि है, तो इसका निकाल दो 14%, शायद 28, तो बस 28 आई गया। 28 को माइनस कर दो 200 में से, 28 को माइनस कर दो 200 में से। या फिर एक काम कर सकते हो 14% की हानि, तो इसका जो है आप डायरेक्ट कितना मान निकाल दो, डायरेक्ट निकाल दो इसका 86%, क्योंकि 14% की हानि तो 86 में बेचा होगा। अब देखो यहाँ से 2 छंग 12 का 2 हासिल लगा 1, 16 1 17, तो कितना आ गया 172 है क्या? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें क्या है, कैलकुलेशन है, क्वेश्चन आसान है। देखो एक फल विक्रेता ने लगातार 5 महीनों तक 10,435, 9,927 और जितने भी रुपए दे रखे हैं पढ़ लेना की बिक्री की, और 6 महीने में उसकी बिक्री रुपए में कितनी है वो हमें बतानी है। तो देखो पहले महीने में कितनी करी, पहले महीने में करी 10,435, दूसरे माह में इतनी, तीसरे महीने में इतनी, चौथे महीने में इतनी, पाँचवें में इतनी, छठे का मान हमें बताना है, और पूरे का एवरेज दे रखा है कितना, एवरेज दे रखा है देखो इतना, ये क्या है एवरेज। तो बस छठे महीने में रुपए में बताओ इसकी बिक्री कितनी थी। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना होता है सर आपको पता है, जैसे कि एवरेज बराबर होता है या फिर औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही तो होता है। तो देखो औसत कितना दे रखा है सर, औसत देखो कितना दे रखा है 10,500 यानी कि 10,500 बटे में पदों की संख्या कितनी आएगी, बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, बोले सर 1 2, जैसे कि बता रखा है क्वेश्चन में 6 महीने, तो पदों की संख्या 6 तो है, काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो औसत में जो है 6 की मल्टीप्लाई कर दो, औसत में जो है 6 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या जाएगा इन संख्याओं का योग।
नहीं समझे? औसत में 6 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा संख्याओं का योग। तो देखो इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 6 0 0, 6 0 0, 6 पंजे 30 और 6 का ना 6, तो 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 6000, जितना भी है 63,000, 63,000 आ जाएगा 6 की मल्टीप्लाई करने के बाद। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आइए संख्याओं का योग अर्थात इनका योग। अब देखो इनका योग कितना आएगा? 5 7 12, 5 7 12, 12 और 5 17, 17 19, 19 का 9, हासिल लगा 1, तो 7 7 3 10, 10 5 15, 15 और 2 17, 17 3 20, हासिल लगे 2, हासिल लगे 2, कितना हो गया? 7 9, 9 के बाद 17, 17 के बाद देखो ये जाएगा 17 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 26 और 4 30। देखो जोड़ने में जो है कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है, आप स्वयं भी कर सकते हो। कितना आ गया? हासिल लगे 3, यहाँ तक हो गया, हासिल लगे 3। अब देखो 9 और 3 12, हासिल लगा दी हमने, 12 और 9, 12 9 21, 21 का 1, हासिल लगे 2, हासिल लगे 2, तो 2 1 3, 3 1 4 और 1 5, तो ये आएगा इतना। प्लस में क्या आएगा? प्लस में x भी आएगा और ये क्या है? बराबर में। अब इसे जो है इधर ले जाकर माइनस कर दो, x का मान निकल जाएगा जो कि हमसे पूछा गया है। देखो 10 में से 9 गए, 1 बचा, यहाँ कितना बचा? 9, यहाँ कितना बचा? 9। इस प्रकार से है क्या ऑप्शन? तो देखो सर इस प्रकार से जो है ना, है तो सही, लेकिन ए ऑप्शन में भी है, सी ऑप्शन में भी है, लास्ट में 991 सी में भी है, ए में भी है, तो पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ जो है 9 में से, अब यहाँ देखो कितना बचा? 62, 62 में से 51 घटाओ, 62 में से 51 घटाओगे तो कितना आएगा? 9, तो कितना हो गया? 60 और 2 62 यानी कि 11, तो यहाँ आएगा 11। किस ऑप्शन में है देख लो, ये ऑप्शन ए, ये है सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में। तो देखो कहीं ना कहीं हमें ऐड करने में थोड़ा समय लगा, बाकी क्वेश्चन सिंपल था। देखो पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है एवरेज, एवरेज दे रखा था इतना, तो हमने जो है 6 की मल्टीप्लाई करी, यू आई इन सभी का योग, तो हमने इनका योग करा तो ये आया, इनका योग करा तो यही तो आया है, इसे इधर ट्रांसफ़र करा तो x का मान आइए इतना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया आंसर, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है ना थोड़ी मिस्टेक है, इसे थोड़ी सही कर लो। देखो जहाँ ये 7:2 है ना, वहाँ 12 कर लो, 7:12 करो। तो देखो x रुपये की एक राशि को, x रुपये की एक राशि है जिसे डिवाइड करा गया है a b और c में, इनके बीच जो है डिवाइड करा गया है। अच्छा a और b का, a और b, a और b कितना दे रखा है? 7:2। तो मैंने क्या बताया था, जहाँ 7:2 है वहाँ 2 की जगह क्या कर लोगे? 12, 7:12। आगे दे रखा है b/c 5:8, यहाँ 12 से भर दो इसे 8 से। तो देखो 4 दूनी 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 8 तिया 24, 7 दूनी 14। तो आगे बोला गया है सी और ए, या ए और सी का अंतर दे रखा है, ए और सी का अंतर दे रखा है।
देखो यहाँ कितना है, 1 का अंतर, जबकि वहाँ 214 का अंतर। हमसे पूछा है x का मान अर्थात कुल इनका योग, तो कितना होगा, 14 और 15 29, 29 24, 29 और 24, तो यहाँ आएगा 3 53, गुणा करेंगे तो इसकी कितना आएगा, 3 चौक 12 का 2, 12 का 2, और ये है सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका हो जाएगा बी। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, देख सकते हो आप, देखो यहाँ जो है आप देखो 3 में जो है 4 की गुणा करोगे तो 3 चौक 12, यानी कि इकाई का अंक जो है वो आएगा 2। इकाई का अंक जो आएगा वो आएगा 2, और ये किस ऑप्शन में है, ये है सिर्फ बी ऑप्शन में। 2 जो है वो इकाई का अंक बी ऑप्शन में तो है। देखो x रुपये की राशि थी, ए बी सी में जो है इन्हें वितरित करा गया है। ए और बी का जो अनुपात था वो दे रखा था 7:12, और बी और सी का दे रखा था 8:5। इसे 12 से भर दो, इसे 8 से भर दो, 4 से काटा, 4 से काटा, 4 से काटा, तो 7 दूनी 14, 8 तिया 24 और 5 तिया 15। ए और सी का अंतर दे रखा था 214, यानी कि यहाँ का अंतर है 1 का, जबकि यहाँ इतने का। हमसे x का मान पूछा था अर्थात इन सभी का योग, तो इन ऐड करोगे तो कितना आएगा, 53। 214 में 53 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 11,342, 11,342। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया हमसे ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 16, 24 और 32, 16, 24, 32, 16, 24, 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन सी 4 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। सी जो है कार्य 4 दिन के बाद छोड़ देता है। और आगे बोला गया है एक कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो कितने दिन में कार्य पूरा हुआ, कार्य जो है कितने दिन में पूरा हुआ। अच्छा, इनका जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 16, 24, 32, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 96। 16 96, 24 चौक 32 तिया 96, यही तो आएगा। अब देखो यहाँ से जो है सी जो है वो 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। सी जो है 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता था। सी जो है वो 4 दिन में कितना कर लेगा, सी जो है 4 दिन में कितना कर लेगा, एक दिन में 3 कर रहा है तो 4 दिन में 12, तो सी कर लेगा 12। तो सी ने 4 दिन के बाद छोड़ दिया, तो काम जो है अब कितना बचा होगा, 12 इसमें से माइनस कर दो तो काम अब बचा होगा कितना, 84 जो काम है वो अब बचा होगा। अब बोला गया है ए जो है वो 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो ए जो है 6 दिन पहले छोड़ लिया, तो 6 दिन का कार्य ए का जोड़ दो। ए जो है एक दिन में कितना कर रहा है, 6, तो 6 दिन में 36, तो 36 जो है इसमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये पहला छोड़ लिया है। तो यहाँ जो है 10 का 0 और यहाँ 12। अब टोटल काम हो गया 120। तो हमें बताना है वह जो है कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखो सी ने जो है काम छोड़ दिया था, सी को तो लेना नहीं है, सी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया था, तो अब कौन करेंगे, ये दोनों 6 और 4 10, 6 4 10, तो 10 से भाग कर दो 120 में को, तो कितना आएगा 12 दिन, 12 दिन। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, देखो कोई व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करता है और बिंदु बी से बिंदु ए तक x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो यदि उसकी औसत कितनी है, औसत जो चाल है वो दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए का मान हमें बताना है, तो ए का मान बताना है, तो बस ए का मान बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो देखो 10 मीटर प्रति सेकंड को इसे बनाओ किलोमीटर प्रति घंटे में, क्योंकि हमसे आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है। तो 18/5 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 18 दूनी 36, ये आएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। अब देखो एवरेज क्या होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है, ये होता है एवरेज। औसत चाल तो होती है, जबकि औसत चाल दे रखी है 45, औसत चाल दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल बराबर ये होता है, ये दे रखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 का मान 2, x का मान 36 और ए का मान तो बताना है 136 प्लस ए 45, काट लो इसे किससे, 4 या 9, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, यह जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो ये आएगा 8 ए लिख लो या एक्स लिख लो, चलो ए लिख लो, लेकिन हमसे ए का मान पूछा तो ए रहने दो, ए, तो ये आएगा 8a, 4 दूनी 8, तो 8a, और ये जाएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई जो है इधर कर दो, तो यहाँ से आएगा 5a और 36 पंजे 180, तो देखो 6 पंजे 30, हासिल लगे 3, 5 दिए 15, 180, तो 36 पंजे 180, तो यहाँ आएगा 180, यहाँ क्या है 180। अब जो है 5 ए को इधर ले जाओ, तो 8a में से 5 ए गए तो कितना आएगा 3a, किसके बराबर है 180 के बराबर है। तो ए का मान 3 में 3 छंग 18, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। ए का मान आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, कितने वर्षों में एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। तो मान लो 3 गुना करना है तो 100 मान लो, या फिर 1 मान लो, एक राशि थी 3 गुना करना है तो कितने वर्षों में, टाइम पूछा है। तो देखो एक राशि थी 3 गुना करना है तो ब्याज कितने का लग गया 2 का, तो ऐसा ही बराबर अर्थात 2 बराबर ब्याज 2 की तो है, पी का मान कितना, एक प्रिंसिपल ए की तो है, टी बताना है, आर दर दे रखी है 5%, अपोन में 100, 5 से काट दो 20 बारी, और 20 दूनी 40 होते हैं, ऐसा कुछ हमने सुना है। तो टी का मान आएगा 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर टी का मान 40 अर्थात 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर किस में है ये, बी में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एडवांस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया हमसे, यदि एक त्रिभुज की 3 भुजा दे रखी है हमें 21, 20, 29, 21, 20, 29, तो हमें जो है उस त्रिभुज का जो है बताना है क्षेत्रफल कितना है, क्या बताना है क्षेत्रफल। तो देखो इसे जो है आप पहले चेक करो कि त्रिभुज जो है किस प्रकार का है, ये त्रिभुज जो है किस प्रकार का है। तो देखो कैसे चेक करते हैं, इसका स्क्वायर 841, इसका स्क्वायर
421 का 441। अच्छा, सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो होती है कर्ण। सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो होती है कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर जो है वो बराबर आएगा आधार प्लस लंब के स्क्वायर के। इसमें से कोई सा भी आधार मान सकते हो, कोई सा भी लंब। तो देखो है क्या बराबर, बोले सर बिल्कुल 400 प्लस 441, 841 तो आएगा। तो इसका मतलब ये है, ये त्रिभुज जो है वो किस प्रकार का है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। और आपको अच्छे तरीके से पता है समकोण त्रिभुज का हम क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं। आधार का देखो 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई। तो किसी को भी ऊंचाई मान लो, किसी को भी आधार मान लो। तो ये 2 से काट लो, कितने बारी, 10 बारी। और 10 की गुणा 21 में करोगे 210 किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी, ये है ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर अगला, देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें बोला गया हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 इसका स्क्वायर और इसे जो है प्लस 5.14 का स्क्वायर। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, ये जो है आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अरे यही तो होता है। बोले सर बिल्कुल। अब जो है a का मान मान लो आप, देखो घटाना पड़ेगा। तो a का मान मान लो ये और b का मान ये। तो बस करो सॉल्व इसे, कितना आएगा। देखो 5.14 में से 5.14 में से आप 0.14 घटाओगे तो कितना आएगा। देखो a का मान रखो इस जगह, a का मान रख दिया आपने इतना, b का मान रख दिया इतना, माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 5। कितना आई है 5, और इसका क्या है स्क्वायर है। तो कितना आएगा 25। किस ऑप्शन में है देख लो, 25 जो है वो किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है हमसे बोला गया है, देखो 2 की पावर जो है ना, सिंपल क्वेश्चन है, 2 की पावर दे रखी है, 2 की पावर 2 इस प्रकार से दे रखा है। देखो 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया हो ना, ब्रैकेट ना लगा गया हो, तो ऊपर से सोल्व क्या करो, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऊपर से सोल्व करते हैं। आपको 2 की पावर 2 सोल्व नहीं करना, पहला सोल्व करना है आपको 2 की पावर 3। अच्छा, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो 2 की पावर 8 और 2 की पावर 8 आपको अच्छे तरीके से पता है, ये होता है 256। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हम ज़्यादातर करते हैं ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला गया है एक छोटी संख्या, एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। एक छोटी से छोटी संख्या में ज्ञात करनी है जिसे क्रम से 72, 96 से विभाजित करें तो प्रत्येक दशा में शेषफल कितना प्राप्त होगा, 5। अच्छा, शेषफल जो प्राप्त होगा वो हमें 5 प्राप्त होगा। अगर हम प्रत्येक ऑप्शन में से 5 घटा दें, प्रत्येक ऑप्शन में से अगर हम 5 घटा दें या फिर हटा दें, तो वो संख्या जो है 72 और 96 से पूरी डिवाइड होगी। बोले सर बिल्कुल। तो घटा दो, पहले ऑप्शन में से 5 हटाओ, तो पहले ऑप्शन में से 5 हटाओगे तो ये आएगा 78, 278 ये तो आएगा 5 हटाने के बाद। इसी प्रकार दूसरे ऑप्शन में से तो ये आएगा इतना 5 हटाने के बाद। तीसरे ऑप्शन में से इतना, चौथे ऑप्शन में से 5 हटाओगे तो ये आएगा सर 5 हटाओगे तो ये आएगा इतना। अच्छा, अब जो है ये संख्या 72 और 96 से जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगी। अब जो है 5 शेष नहीं आएगा क्योंकि 5 तो हमने हटा दिया। अच्छा, एक बात बताओ, जब संख्या 72 से कटेगी क्या वो 9
गुणा 8 से भी कटेगी। बोले सर बिल्कुल। तो 9 से चेक कर लो। 9 से चेक करने का रूल आपको अच्छे तरीके से पता है। डिजिट सम कर लो, डिजिट सम कर लो। देखो 7 और 2 9, और 9 और 8 17। 17 जो है कभी भी 9 से नहीं कटेगा। इसी प्रकार 6 6 12, 12 5 17 नहीं कटेगा। कितना हो गया ये? तो ये हो जाएगा 7 5 12, 12 और 6 18 हो सकता है। इसे चेक करो। 8 8 16 और 2 18, ये भी हो सकता है। 8 से चेक करो। 8 से चेक करोगे तो देखो 8 7 56, 8 से 56, 8 दूनी 16, ये कटेगा। 8 8 8 क्या 8 8 16, 8 24 और 8 6 48। 8 से ये भी कटता है, 8 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। तो देखो 9 से ये भी कटता है, 8 से ये भी कटता है, ये भी 9 से ये भी कटता है, ये भी। अर्थात 72 से दोनों संख्या कटती है। 96 से 3 गुणा 3 32। तो 3 से देखो, 3 से जो है 3 से तो ये भी कटती है। और 3 से देखो 8 दूनी 16, 8 8 16 और 2 18, ये भी कटती है। 32 से 32 से देखो, इसे जो है आप चेक कर लेना। लेकिन हमसे जो है ना छोटी से छोटी संख्या पूछी थी। देखो ये भी कटती है, इससे ये भी कटती है और ये भी कटती है। कट रही नहीं कट रही? अब देखो हमसे छोटी से छोटी संख्या पूछी थी, तो आंसर हमारा ये तो होगा नहीं, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या पूछी है, तो यही होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि शुरू में बोल दिया था छोटी से छोटी संख्या। तो 12 का हो जाएगा डी। 12 का डी क्वेश्चन नंबर अगला। इसे आप चेक कर लेना। 72 से तो कटता है, 96 से कटता है, इस तरीके से। लेकिन चेक करने की कोई आवश्यकता है नहीं, हमने जो है आपको चेक करके दिखा दिया। देखो ये भी कटता है, ये भी इससे। लेकिन छोटी से छोटी पूछिए तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी बनेगा, यानी कि 293। अगर देखो 293 को आप 72 और 96 से डिवाइड करोगे तो प्रत्येक दशा में क्या शेषफल प्राप्त होगा? 5। 293 को क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है एक व्यापारी, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है एक व्यापारी समान लागत मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। यानी कि 100 रुपये की चीज़ थी, 160 रुपये उस पर अंकित कर दिए। 160 रुपये यानी कि 60 रुपये अधिक अंकित करता है और 25% का डिस्काउंट देता है। अब देखो 25% का डिस्काउंट तो वो इसी पर देगा ना, MRP पर। तो 25% का डिस्काउंट देगा तो कहीं ना कहीं 75% में बेच रहा होगा वो। बोले सर बिल्कुल। 25 5 से काट लो, 15 पंजे 75, ये 2 बारी, ये 8 बारी और 15 अट्ठे 120। 15 अट्ठे 120, 100 रुपये की चीज़ थी, 120 रुपये में बेच रहा है, तो 20 रुपये का तो प्रॉफिट हो गया उसे। अरे 20 रुपये का तो प्रॉफिट हो गया। तो यही तो पूछा था हमसे, उसे जो है कितने रुपये का कितने % का प्रॉफिट होगा? तो 20% का। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्वेश्चन नंबर 14। चार अलग अलग संख्या पहली 3 संख्याओं का औसत। तो देखो 4 अलग अलग संख्या है, मैंने मान ली A, B, C और D। इस प्रकार से अलग अलग संख्या है। बोला गया है पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 संख्याओं का औसत। तो A + B + C अपॉन में 3, इनका औसत चौथी संख्या का 3 गुना है, चौथी संख्या का 3 गुना। और सभी चारों संख्याओं का औसत 55 है। चारों संख्याओं का औसत 55 है, तो चारों संख्याओं का योग कितना होगा? चारों संख्याओं का योग तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 पंजे 20 2 22। चारों संख्याओं का योग होगा इतना। तो पहली 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। पहली 3 संख्याओं का औसत फाइंड करना है आपको, पहली 3 संख्याओं का। तो देखो यहाँ से जो है हम डी को जो है इधर भेज सकते हैं। बोले सर बिल्कुल, ये आएगा माइनस में। अब देखो इन तीनों का मान कितना दे रखा है? इतना। तो यहाँ रख दो, पहले 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 3 3 9। अब इसे यहाँ से हटाओ। अब देखो A + B + C, इनका मान कितना दे रखा है? 220 - D। तो यहाँ रख दो
220 माइनस डी। अब जो है इसे ले जाओ सर इधर, तो ये माइनस में था, इधर जाएगा प्लस में, तो यहाँ 9D प्लस 1D अर्थात 10D, 10D। और 10 से जो है 220 को काटोगे तो कितना आएगा 22, तो अर्थात D का मान तो आ गया 22। जब D का मान 22 आ गया और इन तीनों का योग कितना था, चारों संख्या को योग कितना था 220, जिसमें से कि D का मान आ गया 22। अगर मैं इसमें से D का मान घटा दूँ तो क्या A प्लस B प्लस C का मान नहीं पता चल जाएगा? बोले सर बिल्कुल। तो घटा दो सर, ये आएगा 8 और यहाँ आएगा देखो 21 में से ये आएगा 19, यही तो आएगा 198, तीनों का मान आ गया। अब देखो औसत पूछा था तो 3 से भाग कर दो, अरे ये तीनों का योग आया है, हमसे पूछा था योग, हमसे पूछा था औसत, तो 3 से भाग कर दो, तो 3 छंग 18, यहाँ हो जाएगा 18, 3 छंग 18, तो तीनों का जो औसत जाएगा सर वो आ जाएगा कितना 66। तीनों का जो औसत जाएगा या एवरेज जाएगा वो जाएगा 66। ऑप्शन नंबर किस में है ये? सर ऑप्शन नंबर डी में, ये है सर ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर अगला ये है ऑप्शन नंबर डी में क्वेश्चन नंबर अगला। देखो अगर जो है आपको क्लास पसंद आ रही हो तो भैया शेयर भी कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो, और कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको लास्ट में क्लास कैसी लगी। लास्ट में जो है आपको कमेंट ज़रूर करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, देखो ए एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बे और आगे बोल रखा है बे दोनों एक साथ कार्य करो तो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो देखो एक 6 दिन में, एक 12 दिन में, एलसीएम आ गया 12, 2 1, तो दोनों जो कर लेंगे उसको कर लेंगे, दोनों की क्षमता 3, 3 चौक 12, 4 दिन में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो एक आयताकार जलाशय, एक जो है आयताकार क्या है जलाशय, और इसमें जो है आयताकार जलाशय में 200 कितना 126 किलोग्राम 126 किलोलीटर पानी भरा है, अर्थात इनडायरेक्टली जो है इसका आयतन दे रखा है इतना, आयतन जो है इतना दे रखा है इनडायरेक्टली, है कि नहीं। आगे बोला गया है उसकी गहराई कितनी है 3.5, लंबाई 8, चौड़ाई बतानी है। अच्छा आपको जो देखो आयताकार इस तरीके से है कि नहीं, आयताकार इस तरीके से तो होता है। अब देखो जलाशय 3D तो होएगा जिसमें पानी भरा है, देखो उसका आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही तो होता है, और यहाँ दे रखा है इतना, तो बस सोल्व कर लो, पॉइंट हटाओगे बटे में 10 और 10 की मल्टीप्लाई कर दो इधर, 5 से 8 से काट लो, या फिर 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। दोबारा देखो 5 से काटा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 26 हो गया इस जगह, 5 पंजे 25, यहाँ पे 10, 5 दूनी 10। अच्छा सर ये कट सकता है, अब 4 से काट लो फिर, और क्या, 4 छंग 24, 4 तिया 12, 4 छंग 24, 4 तिया 12, 63 बटे 14, 14 दूनी 28, 14 चौका 56, 14 पंजे 70, 14 चौका 56, 14 चौका 56, कितना बचा 56, तो 4 3 7, 14 चौका 56, 14 पंजे 70, तो ये आएगा सर 4.5। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 63 बटे 14 करोगे तो ये आएगा इतना, ये आएगा बी का मान अर्थात चौड़ाई।
4.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया। 17 देखो, 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया आपसे, यदि किसी बिजली के बिल पर 21% का जो है उसे मिल गया डिस्काउंट, 21% का जो है क्या मिल गया डिस्काउंट, 21% डिस्काउंट, तभी जो है उसे जो है इतने रुपए भुगतान करने पड़ते हैं। जब उसे 21% का डिस्काउंट मिलता है तब भी जो है वो कितने रुपए भुगतान करता है, तब भी जो है वो इतने रुपए भुगतान करता है। अच्छा, 21% का डिस्काउंट मिला है तो इतने परसेंट तो अब भी देने पड़े होंगे, और वहाँ बोल रखा है इतने देने पड़े। तो वास्तविक पूछा है, वास्तविक बिल की राशि कितनी थी, अर्थात 100% का मान हमसे पूछा है। अच्छा, 100% का मान पूछा है तो जिस प्रकार से ऑप्शन है तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता है नहीं इतनी। देखो 9 की गुणा किससे करें कि हमें इकाई का अंक 7 मिले, तो सर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, लास्ट में 3 तो जरूर आएगा, लास्ट में 3 तो जरूर आएगा। बोले सर बिल्कुल 3 तो जरूर आएगा, किस ऑप्शन में है देख लो, और यानी कि 2 जीरो आएंगे उसके पीछे और लास्ट में 3 आएगा, इस तरीके से। ऑप्शन नंबर सी, ये सिर्फ जो है ना ऑप्शन नंबर सी में है, तो देखो इसका हो जाएगा राइट आंसर सी, क्योंकि देखो इसे इससे काटोगे आप तो ये कटेगा 23 बारी, और 23 गुणा 100 ये आएगा 2300। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो ये आई गया DI, क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये है DI का क्वेश्चन। देखो यही तो था, तो इसमें बोला गया है देखो, निम्न तालिका 6 अलग अलग वर्षों के दौरान 5 अलग अलग कंपनियों में शामिल होने वाले वितरण भागीदारी हजारों में की संख्या दर्शाती है। 2016 से 2021 तक देख पा रहे होगे आप। 2017 से 2021 तक पित्रा में शामिल होने वाले भागीदारियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखो 2017 और 2021 तो पित्र में पूछा है, पित्र में तो 2017 में ये है 5.6 और 21 में है 7.2। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये पूछा है हमसे। तो देखो कितने की वृद्धि होगी, तो आप बोलोगे सर अगर हम 6 से 12, 6 1 7, यानी कि वृद्धि हो गई 1.6 की। वृद्धि किससे हुई है, 5.6 से। परसेंटेज में बताना है इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, और 4 1 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो ये आ गया 400/14, अर्थात 200/7, और 200/7 जो है वो होता है 28.57। सोल्व भी कर सकते हो। 7 दूनी 14, कितना बचा 6, यह हो गया 60, और 7 8 56, तो कितना आएगा 28.57%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर अगला अर्थात 19, इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 में जो बोला गया है वो बोला गया हमसे, निम्नलिखित तालिका विभिन्न आयु समूह में किसी राज्य की कुल जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाती है, कुल प्रतिशत दर्शाती है। आयु समूह में वर्ष ये दे रखे हैं, देखो आयु समूह में वर्ष यानी कि 0 से 15 वर्ष तक के बीच में कितने हैं, 31%। दूसरी लाइन में दे रखा है 15 से 25 वर्ष के बीच में जो है वो कितने हैं, तो वो बोल रखा है सर 5.25%। इसी प्रकार देखो
तीसरी लाइन में दे रखा है 25 वर्ष और 35 वर्ष के बीच में जो छात्र है या कुछ भी है, तो वो दे रखे हैं कितने, 14.25%। इस प्रकार से तो देखो टोटल जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं टोटल लोग 50,000। टोटल लोग इतने दे रखे हैं सर, बोलो सर बिल्कुल। अच्छा टोटल यहाँ कितने दे रखे हैं, क्वेश्चन में देख पा रहे होगे आप, नीचे लिखा है 100%, प्रतिशत में है ये 100%। अच्छा 1% का मान पूछूं मैं आपसे तो क्या आप 500 बताओगे? अरे बताओगे नहीं बताओगे, 1% का मान 500। अब आगे बोला गया है, देखो हमसे बोला गया है 35 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों की संख्या, 35 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों की संख्या। तो देखो 35 वर्ष से कितने व्यक्ति कम है, तो देखो पहली लाइन में जो है 0 से लेकर 15 वर्ष तक के बीच में है, तो उनकी संख्या कितनी है परसेंटेज में, 31। अच्छा दूसरी लाइन में 15 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में कितने हैं सर, ये है 5.25। फिर तीसरी लाइन में जो है वो दे रखा है 25 से 35 के बीच में। देखो 35 से ऊपर नहीं है, 25 और 35 के बीच में है, 35 से ऊपर नहीं लेना हमें, तो अर्थात ये भी काउंट होगा, यानी कि 14.25। 5 का 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, यहाँ आएगा 5 9 1 10 का 0 4 1 5। अर्थात ऐसे लोगों की संख्या जो आ जाएगी वो जाएगी परसेंटेज में, कितनी आएगी परसेंटेज में आएगी 50.5%। ये ऐसे लोग आ गए, ये ऐसे व्यक्ति आ गए जिनकी संख्या 35 वर्ष से कम है। अच्छा 1% बराबर कितना है 500, तो इतने परसेंट बराबर कितना, तो मल्टीप्लाई करा दो 500 की पॉइंट से 1 0, तो देखो ये 0 यहाँ आ गया, 5 पंजे 25 क्योंकि यहाँ 0 है, और 5 पंजे फिर 25, तो देखो इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो ये आएगा 25 25 0। ऑप्शन नंबर बी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। देखो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है। यदि वह दूरी 12 घंटे में तय करे तो उसकी चाल क्या होगी, जब वो 12 घंटे में उस दूरी को तय करे। अच्छा एक बात बताओ आप, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है क्या, बोले सर बिल्कुल। अगर देखो ये बात तो आपको अच्छी तरीके से पता होगी, स्पीड का और टाइम का उल्टा रिलेशन होता है, अर्थात स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, और टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। ये बात तो आपको अच्छी तरीके से पता है। अरे पता है नहीं पता, बोले सर बिल्कुल। तो देखो इसमें जो है पहले जो ले रही थी वो टाइम जो ले रही थी पहले वो ले रही थी 15 घंटे, जबकि लास्ट में 12 घंटे। अगर मैं आपसे इसका अनुपात पूछ लूँ, टाइम का अनुपात या टाइम का रेशियो, तो 3 पंजे 15 3 चौक 12, ये आएगा टाइम का रेशियो। तो देखो मैंने जैसे कि बताया था स्पीड का उल्टा टाइम का रेशियो होता है, टाइम का उल्टा स्पीड का रेशियो होता है, तो स्पीड का रेशियो कितना जाएगा 4 5 का। तो देखो पहली स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, पहली रफ्तार थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात यानी कि ये 60 का मान 4 का मान 60 हो गया, तो 1 का मान 15 हो जाएगा, 1 का मान 15, तो इसका मान पूछा है हमसे 15 पंजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा। जब उसने टाइम जो है वो 12 कर दिया तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी, टाइम घटा दिया तो स्पीड तो बढ़ेगी ना बढ़ेगी। पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब हो जाएगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि पहले से 15 घंटे लग रहे थे, अब लगेंगे 12 घंटे, क्योंकि दूरी जो है सेम है। किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो है होते हैं हमारे 20 क्वेश्चन जो हमारे 5 मई के टेस्ट में जो है दिए गए थे। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
और जो है कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी।